हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहला ऑप्शन है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है कि a plot of reciprocal of concentration of the reactant versus time gives a straight line। थर्ड ऑप्शन है कि टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन इज थ्राइस द टाइम टेकन फॉर द हाफ ऑफ द रिएक्शन। फोर्थ है द परी एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन द हेरेनियस इक्वेशन एज द डायमेंशन ऑफ टाइम टी की पावर माइनस 1। हमसे हमें बतानी कौन कौन सी चीजें बातें यहाँ पे सही लिखी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए बेटा, मुझे इतना पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो मेरा ए होती है बेटा फाइनल कंसंट्रेशन, ए होती है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन ई की पावर माइनस के टी। ये होता है बेटा मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, टाइम और कंसंट्रेशन का जो रेट कांस्टेंट का टाइम का कंसंट्रेशन का हमारा रिलेशन होता है। ए होता है बेटा कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ए नोट होता है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, मान लीजिए मेरी कोई रिएक्शन है, ठीक है, मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है इस तरीके से ना, ये आर है बेटा, आर है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी 1 थी, ये 0 हो जाएगा बेटा, तो अल्फा हो जाएगा बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा होता है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, वही हम सबसे जाना सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, एक्स मान लेते हैं कि हमारा 1 था मोल, अगर एक्स मोल डिसोसिएट होंगे तो एक्चुअली में अल्फा होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। तो एक्स अल्फा ही हो गया बेटा इसका मतलब, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मेरा अल्फा आ जाएगा। तो ये हमसे अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है बेटा। तो 1 माइनस अल्फा इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, इट इज द कंसंट्रेशन एट इनिशियल, मान लिया 0 1 1 कंसंट्रेशन किया बेटा 1 मोल पर लीटर ऐसे मान लिया बेटा मैंने। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन वॉल्यूम मान ली सॉल्यूशन की, ठीक है, 1 मोल मान लिया, तो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है, इस अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि a इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी होता है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, मेरी a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, इट इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। और a नोट कितना बेटा 1 है। ठीक है, e की पावर माइनस क्या आ जाएगा बेटा मेरा e की पावर माइनस के टी 1 माइनस, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। और अल्फा क्या बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा परफेक्टली करेक्ट है, ये तो पूछा गया था हमसे। ठीक है, 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। सेकंड ऑप्शन कहता है कि प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कह रहा है कि अगर आप कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है, कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल ले लो और टाइम का ग्राफ बनाओ, क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? नहीं बेटा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन तो ये बन रही है ए की पावर ए की माइनस ए इज इक्वल टू ए की ए इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो 1 बाय ए भी कर दोगे तो आप क्या आ जाएगा 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय ए नोट ई की पावर के टी आ जाएगा। और ए की पावर ग्राफ तो बेटा एक्सपोनेंशियल होता है, और ये क्या ग्राफ है बेटा मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, तो ये कभी नहीं आएगा बेटा, ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। मैं आपको बता दूं बेटा, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बिल्कुल नहीं होगा। सी कहता है कि टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 75% ऑफ द रिएक्शन इज थ्राइस द टाइम टेकन फॉर द हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो हम देख लेते हैं बेटा, 75% रिएक्शन का कंप्लीशन होने का मतलब हमारा क्या है बेटा, मान लीजिए मेरी इनिशियल 100 था, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बेटा फाइनल जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो अब कितना बचा है बेटा मेरा 25 बचा है। इनिशियल अगर 100 था तो अब कितना बचा बेटा मेरा 25 बचा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 25, ए नोट की वैल्यू कितनी थी 100। ठीक है, तो यहाँ से बेटा अगर मैं टाइम निकालू तो कितना आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के। ये एक्सप्रेशन होता है बेटा इन टर्म ऑफ लोग की टर्म में लिखे तो log ऑफ ए नोट बाई ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है बेटा। तो ए नोट 100 है, ए 25 आ गया बेटा, तो ये कितना आ गया 4। तो टाइम कितना आ जाएगा बेटा, मेरा टाइम आ जाएगा 2.303 बाई के। यहाँ पे log 4 का मतलब हो गया बेटा 2 log 2 है ना। log 4 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, कितना आ गया 2 log 2। क्यों कैसे, ये कैसे लिखा बेटा मैंने, ये लिखा बेटा log की प्रॉपर्टी होती है कि log x की पावर y होता है मेरा y log x, है ना। तो इतना आ गया बेटा मेरा टाइम। अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट होती है तो बेटा मेरा टाइम इतना आ रहा है। हमें कंपेयर किससे करना है, जब मेरी रिएक्शन कितनी हो रही है बेटा, मेरी हाफ हो रही है, 50% कंप्लीट होगी। तो मुझे इतना पता है 50% कंप्लीट होने पे क्या आएगा बेटा मेरा, 50% कंप्लीट होने पे आएगा टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के। log ऑफ ए नोट की वैल्यू बेटा 100 ही रहेगी। ठीक है, और ए कितना हो जाएगा बेटा मेरा 50 हो जाएगा, है ना। 50% कंप्लीट हुआ तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 50% बचा है, 50% है, तो ये आ जाएगा 100/50 डेट इज इक्वल टू 2 log 2, है ना। तो ये कितना आया था बेटा, हमारा पहले वाला 75% पे आ रहा है बेटा मेरा टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2.303 बाई के log 2 ना। ये 2 मैं आगे लिया है बेटा, है ना, ये 2 आगे लिया है। क्यों लाया हूँ देखिए, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये जो वैल्यू आ रही है बेटा 50% वाले पे आ रही है, ये 50% वाले पे आ रही है। ये जब मेरा 75% कंप्लीट हो गया है तो इस पे आ रही है बेटा, है ना। तो मेरा क्या आ रहा है बेटा, ये चीज क्या है, ये 50% वाला है। मैं क्या लिख सकता हूँ कि टाइम टेकन फॉर 75% इज 2 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन फॉर 50%। सिंपल सी बात है बेटा। और यहाँ लिख रखा है 3 टाइम्स, थ्राइस लिख रखा है, इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी कहता है बेटा कि परी एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन द हेरेनियस इक्वेशन एज द डायमेंशन ऑफ टी की पावर -1। तो बेटा देखिए
हमारी होती क्या बेटा, इनिशियल इक्वेशन ये होती है के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए होता है बेटा यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर, ए होता है बेटा मेरा परी एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, और के होता है रेट कांस्टेंट। तो हमें इसकी यूनिट पूछी जा रही है, तो बेटा मैं बता दूं कि जो के की यूनिट होगी वही टी की ए की यूनिट होती है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के क्या है बेटा, हमारा रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट होती है बेटा मेरी सेकंड इनवर्स। अगर सेकंड में टाइम है तो मिनट में, तो मिनट इनवर्स, मतलब टाइम है तो टी इनवर्स आ जाएगा, है ना। ये हमारा डायमेंशन होगा, तो जो डायमेंशन इसका होगा बेटा वही डायमेंशन हमारे ए का होगा, ठीक है, वही डायमेंशन हमारा ए का होगा। तो ए का डायमेंशन क्या आ गया बेटा, टी की पावर -1 आ गया, ठीक है। ए का डायमेंशन क्या आ गया बेटा मेरा, टी की पावर -1 आ गया। हेंस ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली करेक्ट है। मतलब हमारा आंसर क्या क्या आ जाएगा बेटा, ए और डी परफेक्टली करेक्ट आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर करेक्ट हियर, ठीक है। जो डायमेंशन बेटा, जो यूनिट रेट कांस्टेंट की होगी वो यूनिट बेटा हमारे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की होगी, इस बात का अपने को ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे रेट कांस्टेंट यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, अगर सेकंड में टाइम है तो, अगर मिनट है तो मिनट इनवर्स, हावर है तो हावर इनवर्स, इस तरीके से चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर perfectly correct here. I hope you understand the answer. Thank you so much.